आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पुराणों में बुद्ध का उल्लेख है या नहीं इस विषय पर। वैसे तो हमारे यहाँ के जो विद्वान हैं उनका मानना है कि जो पुराण है उनकी रचना गौतम बुद्ध से बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन जब हम पुराणों का अध्ययन करते हैं तब उनमें कुछ और ही लिखा होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पुराणों में बुद्ध का उल्लेख है या नहीं है, और अगर है तो किस तरह का है, उनकी प्रशंसा की गई है या उनका विरोध किया गया है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे, और ये है वो बुक जिसके माध्यम से मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ। इस बुक का नाम है पुराणों में बुद्ध, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात की है ये। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा कर इसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, और सुरेंद्र कुमार शर्मा ने जो बातें इसमें लिखी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और सटीक जानकारी देती हैं पुराणों के बारे में। पुराणों में बुद्ध, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे पुराण हैं उन सभी में दो पुराणों को छोड़कर, मार्कंडेय पुराण और वामन पुराण को छोड़कर सभी में बुद्ध का उल्लेख मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पुराणों की रचना गौतम बुद्ध से पूर्व हुई है या महावीर से पूर्व हुई है, तो उनका ध्यान बिल्कुल गलत है। अभी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं कि पुराणों में उनकी आलोचना भी की गई है और प्रशंसा भी की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म पुराण की। इस पुराण में बुद्ध का 2 बार उल्लेख हुआ है। पहले स्थान पर उन्हें त्रिविक्रम यानी विष्णु के रूप में याद किया गया है और सादर नमस्कार किया गया है। यहाँ पर मैं संस्कृत को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा। मैं इसीलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आपका समय भी खराब होगा। इसीलिए मुद्दे की जो बात है उस पर बात करते हैं। तो ये है इसका हिंदी अनुवाद। यहाँ पे लिखा है, अर्थात है यानी घोड़े का रूप धारण करने वाले त्रिविक्रम विष्णु आपको नमस्कार है। हे बुद्ध का रूप धारण करने वाले, हे राम का रूप धारण करने वाले और हे कल्कि का अवतार धारण करने वाले, तुम्हें नमस्कार हो। और दूसरा जो उल्लेख है वो यहाँ पर किया गया है। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उतना ही मैं आपको पढ़ के समझाने वाला हूँ। अर्थात कलयुग में 28वें वर्ष में विष्णु ने बुद्ध बनकर धर्महीन शाक्यों और धर्महीन लोगों को धर्म में लगाया। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि जो भी यहाँ लिखा है ये सरासर गलत है। इतिहास मैंने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है। गौतम बुद्ध से पूर्व भी जो बुद्ध हुए हैं उनका उल्लेख है, उनकी पूजा होती थी, उनके स्तूप मौजूद थे। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि शाक्य जो धर्महीन थे और जो अन्य लोग थे वो धर्महीन थे, उनको धर्म में कौन लाया? बुद्ध। और बुद्ध कौन थे? विष्णु ही थे, क्योंकि उन्होंने ही बुद्ध का रूप धारण किया था, ऐसा पुराण वाले मानते हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। पद्म पुराण, इस पुराण में बुद्ध का अनेक बार उल्लेख हुआ है। कृष्ण को नमस्कार, मलेच्छों का विनाश करने वाले बुद्ध को नमस्कार। सबसे पहले तो आपको ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि बुद्ध ने किसी भी मलेच्छों का कोई विनाश नहीं किया था। बुद्ध ने तलवार नहीं चलाई। जो यहाँ पर लिखा है कि विनाश करने वाले बुद्ध को नमस्कार, और यहाँ पर संस्कृत में भी लिखा हुआ है। और अगली लाइन में जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ इसमें लिखा हुआ है, प्रलंब के विनाशक बलराम को नमस्कार, दैत्यों को मोहिने वाले बुद्ध को नमस्कार। यहाँ जो दैत्य हैं उनको मोहिने वाले बुद्ध को नमस्कार। अब दैत्य किसको कहा गया है? दैत्य, असुर, राक्षस, दानव, ये सब बौद्धों के ही नाम है, लेकिन ये किसने दिए हैं? ये उनके विरोधियों ने उन्हें दिए हैं। तो ये आपने देख लिया। अब इसे भी देख लीजिए, अर्थात मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, अर्थात परशुराम, राम, कृष्ण,
बुद्ध और कल के ये 10 अवतार हैं। तो अवतारों की चर्चा भी पुराणों में मिलती है। तो जो भगवान विष्णु के ये 10 अवतार हैं उनका उल्लेख भी पुराणों में किया गया है और वहां पे बुद्ध का भी उल्लेख है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात की गई है, तो इसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। नग्न व नीले कपड़ों वाले, पुराणों में आगे कहा गया है कि बौद्धों का जो शास्त्र है वो असत्य यानी झूठा है और ये लोग नग्न रहते हैं या नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि गौतम बुद्ध से पूर्व और गौतम बुद्ध के बाद भी कुछ जो बौद्ध साधु थे वो नग्न ही रहते थे, जंगल में रहते थे नग्न अवस्था में। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ वस्त्र भी पहनते थे, लेकिन यहाँ पर नीले रंग के वस्त्रों की बात आई है तो नीले रंग के वस्त्र तो आज तक मैंने किसी भी बौद्ध साधक को पहने हुए नहीं देखा है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, लेकिन इसकी जो प्रतिक्रिया है नीचे यहाँ पे दी गई है, अर्थात दैत्यों के विनाश के लिए बुद्ध का रूप धारण किए विष्णु ने बौद्धों के झूठे शास्त्र का उपदेश दिया। ये बौद्ध या नग्न रहते हैं या नीले वस्त्र धारण करते हैं। मायावाद भी झूठा शास्त्र है और मायावादी लोग, अब मायावादी में किस किस को शामिल किया गया है? शंकराचार्य को, शंकर का मायावाद आदि। अब पुराण लिखने वाले भी शंकराचार्य को कहाँ खड़े कर देते हैं? मायावादियों में। और मायावादी किसको कहा गया है? बौद्धों को कहा गया है। अब यहाँ पर शंकराचार्य को सीधा स्पष्ट क्या कहा गया है? प्रच्छन्न बौद्ध हैं, यानी ये छुपे हुए बौद्ध हैं तो बौद्ध, लेकिन ये खुल के नहीं कहते कि मैं बौद्ध हूं। काम सारे उन्हीं के करते हैं। आगे लिखा है, अर्थात ऊपर से अपने को उनसे अलग बताने वाले ये लोग छिपे हुए बौद्ध हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। शंकराचार्य को मानने वाले जितने भी हैं उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध ही कहा गया है, क्योंकि उनके जितने भी कर्म हैं उनमें कहीं ना कहीं बौद्धों का प्रभाव दिखाई देता है, इसीलिए उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। विष्णु पुराण, इस पुराण में बहुत बेहुदा बातें बुद्ध के बारे में कही गई हैं। कहा गया है कि शाक्य से क्रुद्धो दन पैदा हुआ, उससे रातुल पैदा हुआ। यहाँ पर जो नाम लिखे हैं शुद्धोधन का क्या हुआ? क्रुद्धोदन। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। राहुल का रातुल लिखा हुआ है, नाम तक ठीक से नहीं लिख पाए हैं। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि गीता प्रेस गोरखपुर से छपे विष्णु पुराण में नाम सही कर दिए गए हैं। अभी बहुत सी जगह मैं देखता हूँ कि अब नाम धीरे धीरे सही किए जा रहे हैं। ये आप यहाँ पे पढ़ लें अच्छे से, और जितना हाईलाइट किया है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। लिखा है, इस पुराण का हाल इतना बुरा है कि इसका एक संस्करण शुद्धोदन का नाम तो क्रुद्धोदन लिखता है और राहुल को रातुल। ऐसा अज्ञान बस लिखा गया या द्वेष बस कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों तरह की संबंध संभावनाएं हैं। यह तो हुई नामों की बात, अब जरा संबंधों को देखें। शाक्य शुद्धोदन का पिता नहीं, पूर्व पुरुष था जिसके नाम पर इस गणराज्य का नाम शाक्य पड़ा था। ये बात बिल्कुल सही है। अतः शाक्य से शुद्धोदन का जन्म बताना हास्यास्पद है, यह असत बात है। राहुल शुद्धोदन का पुत्र नहीं पौत्र था, वह सिद्धार्थ का बेटा था। अतः पुराण का यह बयान भी एकदम गलत है। जो लोग पुराणों को इतिहास बताते नहीं अघाते, उन्हें इस तरह के गड़बड़ घोटाले को आंख खोलकर और निष्पक्ष होकर जांचना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पुराणों में इतिहास है और उसमें जो बातें लिखी हैं वो बिल्कुल सही है, तो उनके बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि अभी उनकी बुद्धि का विकास पूरी तरह से हो नहीं पाया है और तर्क तो उनके अंदर है ही नहीं। पुराणों का अध्ययन मैंने भी किया है। ऐसी ऊट पटांग बातें लिखी हैं कि आप जब भी पढ़ो तो पूरा दिमाग ही चकरा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पुराणों में लिखी हर बात सच नहीं है, उसे हमें जांचना पड़ता है। बिना जांचे किसी भी ग्रंथ में लिखी हुई बात को
हम इतिहास नहीं कह सकते। आगे लिखा है, जब पुराणों में ऐसे प्रसिद्ध तथ्यों का यह बुरा हाल है, तब अन्य मामलों में वे कितने विश्वसनीय हो सकते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा कह रहे हैं। वायु पुराण में देख लेते हैं कि वायु पुराण में क्या कहा गया है। इस पुराण में बोधि वृक्ष को तो अश्वत्थ यानी पीपल कहा गया है, परंतु उसके साथ ब्राह्मणों ने अपने श्राद्धों को जोड़कर अपनी रोटियां सेकने और उनका बीमा करवाने का प्रयास किया है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी अनुवाद ये है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। लिखा है, अर्थात पीपल के रूप में मौजूद बोधि दुम को नमस्कार है। वह ब्रह्मा, विष्णु और शिवमय है। कौन है शिवमय? बुध। वह पितरों को तारता है, जिनका श्राद्ध किया जाता है उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इसीलिए बाद में गया में किए जाने वाले श्राद्ध का विशेष महत्व विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया। यह गया बोधि वृक्ष आदि बौद्ध प्रतीकों के नाम पर गैर बौद्ध ब्राह्मणों द्वारा की गई दुकानदारी का मुंह बोलता प्रमाण है। आजकल जब भी हमें पितृदोष उत्पन्न होता है या पितृ परेशान करते हैं तो उनका उपाय बताया जाता है, या तो ये कहा जाता है कि जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे फलाना फलाना कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये पीपल के वृक्ष के नीचे ही क्यों? आपके जो पितृ हैं वो शांत हो जाएंगे। यानी बुद्ध ऐसे हैं जो पितरों को शांत कर देते हैं। यहाँ से कई बातें समझ में आती हैं कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो गौतम बुद्ध से बहुत पहले लिखे गए हैं, लेकिन हर ग्रंथ में बिना बौद्धों की बुराई किए ग्रंथ पूरे नहीं होते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? अब लोग समझदार हो गए हैं। पहले का जमाना गया, पहले के लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, उन्हें पढ़ाई का अधिकार नहीं था, तो जो कह देते थे वही मान लिया जाता था। आजकल लोग वेरीफाई करते हैं, अगर उन्हें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो इतने प्रश्न खड़े कर देते हैं कि जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसीलिए अब उस बात को स्वीकार करते हैं लोग जो उनके तर्क पे खरी उतरे। जो बात उनके तर्क पर खरी नहीं उतरती है वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी लोग ऐसी बातें किए जा रहे हैं आज भी जो तर्क पे खरी नहीं उतरती हैं, और आशा वो ये करते हैं कि हमारी बात को माना जाए। कैसे माना जाए? चलिए आगे बात करते हैं। अब भागवत पुराण पे बात करते हैं। इस पुराण में भी विष्णु पुराण की तरह है, नाम भी गलत है और संबंध भी गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात तब कलयुग शुरू होने पर राक्षसों को मोह यानी अज्ञान में डालने के लिए गया के अंतर्गत कीकट प्रदेश में जिन या जन का पुत्र बुध नाम से होगा। युगों को मानने वाले कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कलयुग 3100 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, और कुछ अन्यों का कहना है कि 1100 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। ऐसे में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जन्मे बुद्ध को कलयुग के शुरू होने पर जन्मने वाले कैसे कहा जा सकता है? देखिए, यहाँ पर किसी को कुछ भी पता नहीं है। जिससे आप जो पूछो वो अपना नया ज्ञान दे देता है। किसी से पूछो कलयुग का प्रारंभ कब से हुआ, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सब लोग अलग अलग राय बताते हैं। जैसे किसी से पूछो कि महाभारत का युद्ध कब हुआ, कोई कहता है 5000 साल पहले, कोई कहता है 10,000 साल पहले, कोई कहता है 10 लाख साल पहले, कुछ तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं। ठीक ऐसी ही बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि किसी को कुछ निश्चित पता है ही नहीं। सब अपना अपना तुक्का लगा रहे हैं, जिसका लग जाए ठीक, नहीं लग जाए तो कोई बात नहीं। वैसे कलयुग की शुरुआत मानते किससे हैं? गौतम बुद्ध के जन्म से मानते हैं कि जब उनका जन्म हुआ उसी समय कलयुग की शुरुआत हो गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नारदीय पुराण के बारे में। इस पुराण में एक जगह है यदि बुद्ध की हिंदू देवताओं की तर्ज पर स्तुति की गई है, तो अन्यत्र बुद्ध व बौद्धालय यानी बुद्ध विहार की निंदा की गई है। इस पुराण का कहना है कि यदि आप पर बहुत बड़ी विपत्ति भी आ पड़े तो भी किसी द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वैसे क्षत्रिय और वैश्य द्विज नहीं होते हैं लेकिन कुछ लोग लिख देते हैं, द्विज ब्राह्मणों को ही कहा जाता है, को बुद्ध विहार में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आ गई हो, चाहे तो मरने वाले हो, फिर भी बुद्ध विहार में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आजकल तो एक स्टेट का ही नाम बिहार है, क्या करोगे? और बहुत से महानगर हैं
जिनमें तमाम विहार बने हुए हैं। आगे लिखा है, यदि कोई बुद्ध विहार में प्रवेश करता है तो उस पाप की सैकड़ों प्रायश्चितों से भी शुद्धि नहीं होती। बौद्ध क्योंकि वेद की निंदा करते हैं और पाखंडी हैं, अतः द्विज को इन धर्म बहिष्कृतों को देखना भी नहीं चाहिए। अछूतों को तो छूने से द्विज को पाप लगता था और उसका धर्म रसातल में चला जाता था, परंतु बौद्धों के मामले में उन्हें देखने से ही उनके धर्म की टांग टूट जाती थी। पुराण आगे कहता है कि यदि कोई अनजाने में बुद्ध विहार में घुस जाए तो उस पाप से मुक्ति का शायद कोई साधन हो तो हो, परंतु जो जानबूझकर उसमें प्रवेश करे उसके पाप से छुटकारे का कोई उपाय नहीं है। ऐसा शास्त्रों ने पक्के तौर पर कहा है और ये है वो श्लोक। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में ध्यान भी रहे। और एक ये है, इसका हिंदी अनुवाद है, अर्थात चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे प्राणों के लाले पड़ जाएं, तो भी यवनों की भाषा ना बोलें, चाहे पीछे पागल हाथी ही क्यों न पड़ जाए तो भी जैन मंदिर में प्रवेश मत करें। हाथी से अपनी जान बचाने के लिए भी नहीं, चाहे हाथी तुम्हें जान से मार दे, कुचल डाले, मसल डाले, लेकिन फिर भी जैन मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बौद्धों के बारे में भी लिखी है और जैनों के बारे में भी अंड संड बातें लिखी हुई हैं। आपको क्या लगता है, अगर कोई मर रहा होगा और कोई जैन वहां खड़ा होगा तो क्या वो उससे मदद नहीं मांगेगा या मर ही जाएगा? ये कौन सा धर्म है? धर्म व्यक्ति को मानवता सिखाता है, नफरत पैदा करना नहीं। और जहां नफरत की बातें हों वहां धर्म नहीं होता है। अग्नि पुराण, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पुराण कहता है कि देवासुर संग्राम में दैत्यों से हार कर देवता ईश्वर के पास गए और बचाओ बचाओ की रट लगाने लगे। तब शुद्धोधन के पुत्र ने माया मोह का रूप धारण कर लिया। उसने दैत्यों को मोह यानी अज्ञान में डालकर उनसे वैदिक धर्म छुड़वा दिया। वे दैत्य बौद्ध कहलाए। अन्य भी वे लोग बौद्ध कहलाए जिन्होंने वेद मार्ग का त्याग कर दिया था। वह अरहत हो गया और दूसरे को अरहत बनाने लगा। इस तरह वैदिक कर्म कांड को छोड़कर लोग पाषंडी यानी वेद विरोधी बन गए। किसी दिन मैं आपको और अच्छे से जानकारी देने वाला हूं कि गौतम बुद्ध के समय में कौन से वो लोग थे जो कर्म कांड करते थे। उस समय दो टाइप के लोग थे जो कर्म कांड करते थे। कुछ लोग थे जो इजराइल से भाग के आए थे और कश्मीर में जाके उन्होंने अपना एक गांव बसा के रहने लगे थे। इनके बारे में मैं किसी न किसी वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में तो आपको उनके बारे में जानकारी नहीं दूंगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाषंडी के अर्थ पर या पाखंडी के अर्थ पर, क्योंकि कुछ लोगों को इसके सही अर्थ की जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि पाखंडी वो है जो खूब पूजा पाठ करता है, खूब भक्ति करता है, वो पाखंडी है, जबकि इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल विपरीत है। पाखंडी वो है जो वेद को नहीं मानता, पाखंडी वो है जो वेद के सिद्धांत का खंडन करता है, वो पाखंडी है। तो आज हर व्यक्ति पाखंडी है, क्योंकि वेदों में तो बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है, उनके नियमों को तो कोई मानता नहीं है। वो भी नहीं मानते जो ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, वो भी नहीं मानते, फिर तो वो भी पाखंडी हुए। अब यहाँ पर ये भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पुराणकार ने मूर्ति का वर्णन करते हुए अंत में अपना पौराणिक रूप दिखा ही दिया जब उसने कहा कि बुद्ध वर देने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कहीं कहीं पर बुद्ध की अच्छी प्रशंसा की गई है पुराणों में, और कहीं कहीं खूब भर भर के गालियां दी गई हैं। और सिर्फ बौद्धों को नहीं दी गई हैं, साथ में जैनों को, आजीवकों को और जितने भी थे सबको दी गई हैं। जो जो समण परंपरा के अनुयायी थे सबको गालियां दी गई हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बुद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म में एक बुनियादी अंतर है। बुद्धिज्म परिश्रम की बात करता है जबकि ब्राह्मण धर्म चमत्कार व परिश्रमहीनता पर बल देता है। बुद्धिज्म कहता है कि कल्याण के लिए तुम्हें प्रयत्न करना होगा, निरंतर और क्षम्य। ब्राह्मणवाद कहता है कि पीपल के पेड़ को सिर झुकाओ और कल्पित स्वर्ग लोक में अपने लिए आरक्षित कमरा पाओ।
बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए को मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे सिर झुकाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बातें किसने लिखी हैं? ये बातें लिखी हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा ने। बौद्ध धर्म में भी ब्राह्मण है, हिंदू धर्म में भी ब्राह्मण है, तो ये दोनों ब्राह्मणों की आपस की लड़ाई है। जनता बेचारी बीच में पिस रही है बिना मतलब की। जैसा कि मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि हीनयान और महायान में जो लड़ाई है वही लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। उसी का अंश यहाँ पे लिखा हुआ है। इसीलिए वे 15 वर्षों तक अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समस्याओं पर अपने विचार लोगों को समझाते रहे। यदि उस वृक्ष को सिर झुकाने से कुछ होना होता तो स्वयं बुद्ध ही यह कह सकते थे। उन्हें दुकान नहीं चलानी थी, उन्हें मानवता का कल्याण करना था। अतः वे पेड़ की पूजा से स्वर्ग में सीट बुक होने की बात नहीं कर सकते थे, परंतु पुराणकार को दुकान चलानी थी। अतः उसने बौद्धों के प्रतीकों को हत्या कर वहां भी अपना काउंटर खोल दिया और स्वर्ग के लिए टिकटें बेचनी शुरू कर दी। यानी बौद्धों की जो चीजें थी जिनका व्यापारीकरण नहीं हो रहा था उनका भी व्यापारीकरण शुरू कर दिया। अब भविष्य पुराण में देखते हैं कि बुद्ध के बारे में क्या लिखा है। भविष्य पुराण कहता है कि इस दौरान कलयुग ने हरि यानी विष्णु का स्मरण किया। काश्यप से पैदा हुआ गौतम नाम का देव प्रसिद्ध है। विष्णु यानी हरि बौद्ध धर्म का परिष्कार करके पटना में पहुंचे। उन्होंने 10 वर्षों तक राज्य किया, अतः उन्हें शाक्यमुनि कहा जाता है। उन्होंने 20 वर्षों तक राज्य किया, इसीलिए वह शुद्धोदन बन गए। 2000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वह शताद्री में राजा बना और उसने कलयुग के प्रथम चरण में वेद मार्ग का विनाश किया। उसने 60 वर्ष तक राज्य किया। सब नर बौद्ध बन गए। ये लिखा है भविष्य पुराण में। और ये रहे वो श्लोक, स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से पढ़ते रहना, इनका भी ले लो। पुराणकार आगे कहता है कि बौद्धों ने पापियों को भी मोक्ष प्राप्त करने योग्य घोषित कर दिया। शाक्य सिंह से बुद्ध सिंह पैदा हुआ और उसने पिता के पद को आधा बना दिया। इसी पुराण में अन्यत्र बुद्ध को अजन नामक ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्होंने विप्रो यानी ब्राह्मणों को मोह में डाला, जबकि अन्य पुराणों में बार बार यह कहा गया है कि उन्होंने दैत्यों अथवा दानवों को मोह में डाला। अब पुराणों में लिखी हुई बातें ही एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं, उनमें खुद ही विरोधाभास है। एक तरफ ये कहा गया है कि बुद्ध ने दैत्यों को और दानवों को अज्ञानता का पाठ पढ़ाया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। बुद्ध को सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। और यहाँ पे कहा गया है कि उन्होंने ब्राह्मणों को अज्ञानता में डाला, जबकि पीछे कई पुराणों में उनकी सीधे सीधे आलोचना की गई है। अब यहाँ पर जो लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अर्थात भयानक कलयुग के आ जाने पर जनार्दन यानी विष्णु स्वयं बुद्ध के रूप में अजन ब्राह्मण के यहाँ पुत्र बनकर पैदा हुए। उन्होंने देव धर्म के अनुयायी ब्राह्मणों को अज्ञान में डाल दिया, जिससे तीनों ऊंची जातियों के लोग वेद रहित कर्मकांड से विमुख और तामसिक मनोवाले हो गए। अब ये किसने किया? भगवान विष्णु ने किया। तो एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि अगर भगवान विष्णु ही बुद्ध हैं तो फिर बुद्ध को भर भर के गालियां क्यों दी गई हैं? क्योंकि वो तो भगवान विष्णु का ही रूप है। अच्छा हो या बुरा हो हमें स्वीकार करना चाहिए। ये बात इसलिए नहीं लिखी गई है, ये बात इसलिए लिखी गई है कि अगर तुम अपने दुश्मन को खत्म ना कर सको, ये बहुत ही गहराई की बात है। अगर तुम अपने दुश्मन को समाप्त ना कर सको, उससे ना जीत पाओ, तो उसे अवतार घोषित कर दो, वो अपने आप छोटा हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें क्या लिखा है वो भी आपको बताता हूँ। अन्य पुराणों में कल्कि अंतिम है, यहाँ कल्कि के बाद बुद्ध है, कपिल है और मीन यानी मत्स्य अवतार है। अन्य पुराणों में मत्स्य प्रथम है, यहाँ उसे अंतिम बताया जा रहा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो बिल्कुल अजीब जानकारी लिखी है जो सोच से भी परे है। यहाँ पे कल्कि का जन्म हो चुका है, कल्कि के बाद बुद्ध का अवतार है।
स्कंद पुराण में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। इस पुराण में बुद्ध और बुध दो व्यक्तियों का उल्लेख है। पौराणिक पंडितों का कहना है कि बुध भी बुद्ध का ही नाम है, यानी दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। और जब हम सम्राट अशोक के अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो यही नाम वहां पे लिखा हुआ मिलता है। ये संस्कृत का है, ये वाला बुद्ध, और बुद्ध शब्द से उन्हीं की ओर इंगित किया गया है। परंतु यह बात हमें कायल नहीं करती, क्योंकि इस बुद्ध का जन्म मगध में पिता हेमसदन से माता अंजनी से हुआ बताया गया है। ये वाली जो लाइन है ना, लास्ट वाली, ये सुरेंद्र कुमार जो शर्मा हैं लेखक, जितनी मैंने हाईलाइट की है वो वाली लाइन उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वैसे पौराणिक पंडितों का तो कहना यही है कि ये एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। अब यहाँ पर कूर्म पुराण की बात आई है तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। इस पुराण में जिन के शिष्यों के तौर पर शूद्रों के भिक्षु बनने पर आपत्ति की गई है। अब यहाँ पर जिन किसको कहा गया है? जिन गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है, और बाद में जिन से ही जिन नाथ शब्द बना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लिखा है अर्थात युगांत यानी कलयुग के अंत में शुक्ल दंत और जिन के अनुयायी शूद्र सिर मुंडवाकर और कासाय वस्त्र धारण करके धर्माचरण करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिन बुद्ध को ही कहा गया है यहाँ, और उनके जो अनुयायी हैं वो कौन है? शूद्र हैं। आज जो शूद्र हैं वही प्राचीन समय में बौद्ध थे। और यहाँ पर सीधा कहा गया है जिनके अनुयायी जो थे वो शूद्र, वो क्या करने लगे? सिर मुंडवा के कासाय वस्त्र धारण करके धर्माचरण करेंगे। यहाँ पर कासाय वस्त्रों की बात की गई है। हाँ, कासाय वस्त्र पहनते थे, आज भी पहनते हैं। गरुड़ पुराण, उसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। इस पुराण का कहना है कि बुद्ध दैत्यों दानवों के सम्मोह, देवों की रक्षा, अधर्म के नाश और दुष्टों के वध के लिए अवतार लिए थे। नीचे क्या लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा है यह सारा काल्पनिक वर्णन है, और यहाँ पुराणकार ने हिंदू अवतारों के सारे काम बुद्ध के नाम से मढ़ दिए हैं, जबकि यह सब कुछ पूरी तरह अनऐतिहासिक है। इतिहास हमें बताता है कि न उन्होंने किसी को मोह में डाला, न देवी देवताओं की रक्षा की, और न किसी की हत्या की। जिस तरह पुराणकार व पंडित पुरोहित अन्य अवतारों के नाम पर कमाई करते हैं, उसी तरह बुद्ध के नाम पर बस कमाई करना चाहते थे। अतः अन्य हिंदू देवी देवताओं और अवतारों से जुड़ी तमाम बातें बुद्ध के साथ ऐसे जोड़ दी गई मानो किसी हिंदू अवतार का वर्णन फोटो स्टेट करके चिपका दिया हो। ब्रह्मांड पुराण, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, इस पुराण में कहा गया है कि रास्ते में एक बालक बैठा था जिसे मूढ़ बुद्धि जिनने अपना पुत्र बना लिया। तब भगवान ने असुर अंश वाले जिन आदि को उग्र और अहिंसामय वचनों से मोह में डाल दिया। यानी हर पुराण में बुद्ध की बात की गई है, सिर्फ दो पुराणों को छोड़कर। अब हरिवंश पुराण को भी देख लेते हैं। इस पुराण में शूद्रों और बुद्ध धम्म अपनाने पर नाक भौं सिकोड़ी गई है। कहा है कि सफेद दांतों, काजल से पुती आंखों, केशहीन सिरों और कासाय वस्त्रों वाले शूद्र बुद्ध के धर्म का पालन करेंगे। यहाँ पर भी बुद्ध का उल्लेख किया गया है, यानी इस पुराण में भी बुद्ध का उल्लेख किया गया है। अब अंत में एक और पुराण है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो और भी हैं पुराण जिनमें उनका उल्लेख किया गया है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस पुराण के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। इसका नाम है नीलमत पुराण। कुछ लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। यह पुराण कश्मीर से संबद्ध है और बुद्ध के प्रति इसका दृष्टिकोण शेष सब पुराणों से अलग किस्म का है, क्योंकि कश्मीर का है इसीलिए। इसमें बुद्ध को यद्यपि विष्णु का ही अवतार बताया गया है, तथापि उन्हें न दैत्यों को मोह में डालने वाले बताए गए हैं,
ना ही उन्हें विनाश की ओर ले जाने वाले, बल्कि उन्हें जगत गुरु कहा गया है। अब आपको पता चला कि जगत गुरु सबसे पहले किसको कहा गया है? गौतम बुद्ध को ही कहा गया है। बुद्ध के जन्मोत्सव को मनाने का इसमें सुंदर वर्णन मिलता है। कहा है कि भावी बुद्ध नाम के जगत गुरु का जन्म वैशाख महीने में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर होगा। उस दिन उनकी मूर्तियों को स्नान कराना चाहिए और भिक्षुओं के निवासों को चूना पोतना चाहिए तथा चैत्यों की दीवारों पर चित्र बनाने व लगाने चाहिए। इस जन्मोत्सव में नटों नर्तकों के कार्यक्रम के बाद भिक्षुओं यानी शाक्यों का पूजन सत्कार करना चाहिए। उन्हें चीवर, भोजन और पुस्तकें दान करनी चाहिए। यह उत्सव 3 दिन तक चलना चाहिए। इस दौरान बुद्ध की मूर्तियों को खाद्य पदार्थ, पुष्प, वस्त्र आदि चढ़ाने चाहिए तथा गरीबों को दान देना चाहिए। ऐसा किसमें लिखा है? नीलमत पुराण में लिखा है। ये लो, मैं इसको अच्छे से दिखा भी देता हूं। ये लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, वेरीफाई कर लेना। ये लो, ये लिखा है। आगे और शिव पुराण में भी उल्लेख मिलता है और भी पुराणों में मिलता है। 2 पुराणों को छोड़कर सब में बुद्ध का उल्लेख किया गया है। किसी में आलोचना की गई है तो किसी में प्रशंसा की गई है। तो जो लोग आज तक ये नहीं जानते थे कि बुद्ध का उल्लेख पुराणों में नहीं किया गया है, वो आज ये जान गए होंगे कि बुद्ध का उल्लेख वहां पे किया गया है। और अगर आप लोग ये बुक पढ़ना चाहते हो तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो वहां से मंगवा के इसे आप पढ़ सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।